Okay, so now I'm going to continue class. Topic is calls in area again, na? Writing a question, you have to write along with me. Question: X Limited issued 20,000 shares of rupees 20 each. Okay, 20,000 shares of rupees 20 each at a premium of 20% per share. ठीक है, सो क्या लिखा आप लोगों ने कि एक्स लिमिटेड हैड इशूड 20,000 shares of rupees 20 each at a premium of 20% per share, right? अब आगे कह रहा है the amount was payable as ₹5 on application, ₹8 on allotment, and ₹7 on first call and ₹4 on final call. ठीक है, public had applied for same number of share and all the money were received duly, but Mr. A, who had been allotted 1,000 shares, did not pay the allotment money, did not pay the calls money, and Mr. B, who had been allotted 500 shares, did not pay final call money. ठीक है, अब आपको जर्नल एंट्री करना है, पास जर्नल एंट्री. So students, just take the screenshot of the question or you note down and draw the format of journal entry and start doing very first entry. जब आप लोग एप्लीकेशन की एंट्री कर लोगे, फिर आप में से सभी लोग हालांकि इमोजी से शो करेंगे, और जब मैं पूछूंगा किसी एक से तो आप बताएंगे.
फटाफट इसको करके लाइन ड्रॉ कीजिए आप लोग नोटबुक पे। लाइन ड्रॉ करके फर्स्ट एंट्री आप लोग कीजिए एप्लीकेशन की। जिसका एंट्री हो जाएगा सबसे पहले पहला वाला वो स्पीकर अनम्यूट करके बताएगा। सर कौन निशा? यस सर। सर बैंक अकाउंट डेबिट to equity share application account 1 lakh and so second equity share application account debit to equity share capital account 1 lakh. वेरी गुड, एक्सीलेंट। बस अब हम अलॉटमेंट से अभी सारा एंट्री हम करेंगे, बट जस्ट आई वांटेड टू चेक। अच्छा निशा, ये बताओ कि अलॉटमेंट पे कितने रुपए से ड्यू होगा? सर प्रीमियम भी अलॉटमेंट में ही जाएगा क्योंकि यस, क्योंकि हमने यहाँ लिखा है शेयर को प्रीमियम पे इशू किया गया है, लेकिन प्रीमियम किस कॉल पे इंक्लूड किया गया ये नहीं बताया है मैंने। तो जब भी कभी प्रीमियम के बारे में लिखा है कि प्रीमियम पे इशू किया गया, बट वो प्रीमियम का पैसा किस कॉल के साथ लिया जाएगा अगर ये नहीं बताया है तो हमेशा अलॉटमेंट के साथ इंक्लूड होता है वो पैसा। ठीक है, सभी लोग नोट कर लोगे। तो आप ध्यान दो सभी लोग, 20 रुपए का एक शेयर है, ठीक है? कितने का शेयर है? 20 रुपए का। और कह रहा है कि 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम का मतलब कितना हुआ? 4 रुपीज, यानी 20 रुपए का शेयर आप 4 रुपए ऐड करके 24 रुपए यानी 24 रुपीज पे आप इशू करोगे, है ना? तो पैसा 24 रुपया कैसे लेना है? तो देखो आप 5 रुपया एक ले रहा है, 8 रुपीज 1 फिर 7 एंड 4, ऐसे ही देखो करके लिया एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट और फाइनल पर। आप ऐड करो, 5 ऐड करो 7 4 24 24 आ गए। लेकिन इस पूरे इंस्टॉलमेंट में जैसा कि कल के क्लास में मैंने पढ़ाया था, मैंने बताया था कि प्रीमियम किस कॉल पे इंक्लूड है, बट यहाँ मैंने लिखा नहीं है ना तो बताया। तो इट मींस जब भी कभी प्रीमियम पे इशू किया जाए और प्रीमियम का पैसा किस कॉल के साथ इंक्लूड है नहीं दिया हो, तो हमेशा अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का पैसा इंक्लूड होगा, ये मानकर चलेंगे। तो देखो आप अलॉटमेंट 4 रुपये प्रीमियम है, तो अलॉटमेंट में प्रीमियम अगर है तो कैपिटल का पैसा कितना आएगा? 4 रुपये, यानी 4 रुपये प्लस 4 रुपये दोनों को जोड़ करके 8 रुपये है। ये तुम्हारा प्रीमियम हो गया और ये कैपिटल हो गया। ठीक है, तो इस बात को नोट कर लो। प्रीमियम अगर कोई मेंशन नहीं किया है कि किस कॉल पे होगा, तो हमेशा वो अलॉटमेंट के साथ इंक्लूड होता है। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, वो सभी लोग मेरे साथ करेंगे। जिसको इसको नहीं आ रहा है वो देखेगा अच्छे से, जिसको आ रहा है दे कैन कंटिन्यू। ओके, सो जस्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ द लाइन, और आप लिखते भी रहोगे। हो सकता है कि मुझे इरेज करना भी पड़ जाए अगर जगह कम पड़ेगा तो। ठीक है, तो सबसे पहली एंट्री हमें एप्लीकेशन मनी मिलेगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एडिशन एप्लीकेशन मनी
रिसीव, चलो बस शॉर्ट में लिख दिया एप्लीकेशन मनी रिसीव। तो 20,000 शेयर है और 5 रुपए एप्लीकेशन है, तो 1 लाख रुपीज होगा जैसा कि निशा ने बताया। फिर इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। तो सेम अमाउंट होगा क्योंकि पूरा शेयर अलॉट कर दिया गया है, क्योंकि फॉर्मल सब्सक्रिप्शन है। तो एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब दूसरी एंट्री करेंगे अलॉटमेंट की। सो इक्विटी शेयर, ठीक है, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, फिर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, क्योंकि प्रीमियम यहीं पे होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट, अलॉटमेंट मनी मेड ड्यू। ठीक है, सो कितने से होगा? सो अलॉटमेंट मनी है कितने से? 8 रुपए से। तो 20,000 शेयर अलॉटेड है और 8 रुपया है, तो 1,60,000 रुपये यहाँ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस 8 रुपए में दो पार्ट है, 4 + 4 है, क्योंकि 4 रुपीज प्रीमियम है, 4 कैपिटल है। सो 20,000 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 80,000 आ जाएगा कैपिटल, या आप खुद से हाफ ऑफ भी कर सकते हो, क्योंकि हाफ प्रीमियम हाफ कैपिटल है, तो 160 का हाफ 80 और 80,000 आपका प्रीमियम हो गया। ठीक है, तो देखो यहाँ तक हो गया। पैसा तो कब से पैसा मिलना बंद हुआ है? कॉल से बंद हुआ है, अलॉटमेंट तक तो मिला है। तो अलॉटमेंट का पैसा हम रिसीव करेंगे। सो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, दिख रहा है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, अलॉटमेंट मनी रिसीव, डन। सो पूरा का पूरा पैसा मिल गया, किसी ने एरियर नहीं लगाया, हो गया यहाँ तक। सो अलॉटमेंट तक तो क्लियर है, दिख रहा है सभी को प्रॉपर। नीचे यहाँ पर देखो नरेशन नहीं दिख रहा होगा, तो आप लिख लोगे अलॉटमेंट मनी रिसिप्ट, दैट्स इट। अब इसके बाद हमें फर्स्ट कॉल करना है। ठीक है, तो फर्स्ट कॉल से आप लोग ध्यान दोगे कैसे होना है। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर लो आगे, कर लियो तो ठीक है। फर्स्ट कॉल ड्यू करो। फर्स्ट कॉल ड्यू करने की एंट्री तो सभी को आती होगी। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, कीजिए आप लोग। सो यहाँ पर आप लोग लिखेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सो राइट। फर्स्ट कॉल मनी ड्यू, कितने रुपए से? फर्स्ट कॉल 7 रुपीज से, ठीक है। तो 7 रुपीज का मल्टीप्लाई कर लो 20,000 में, 1,40,000। ठीक, अब पैसा लेना है हमको। तो पैसा लेना है तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा,
और जितना पैसा नहीं मिलेगा, क्योंकि यहीं से जो मिस्टर ए है आप पढ़ो, बट मिस्टर ए who had been allotted 1000 shares did not pay the calls. Calls का मतलब हुआ फर्स्ट और सेकेंड, यानी फर्स्ट एंड फाइनल दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया है। तो अभी हम फर्स्ट कॉल का सिर्फ लिख रहे हैं, तो लिखेंगे कॉल एरियर्स। जब पैसा नहीं मिलता है तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन कर सकते हो टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। तो ठीक है, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन 1000 शेयर्स, मतलब 1000 शेयर का पैसा छोड़ करके बाकी सारा पैसा हमको मिल गया। तो अब बताओ कि 1000 शेयर था मिस्टर ए के पास और फर्स्ट कॉल मनी 7 रुपीज था, तो एरियर कितना हो जाएगा 7000, क्योंकि वही नहीं देगा। ड्यू कितने से किए 1,40,000, तो 1,40,000 से क्रेडिट करना चाहिए था हमने फर्स्ट कॉल, लेकिन अब पैसा कितना मिलेगा। सो 1,40,000 तुम्हें चाहिए था, जिसमें से 7,000 तुम्हारा एरियर हो गया। सो 1,33,000 रुपीज तुमको मिलेगा। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट कॉल का। अब आते हैं सेकेंड एंड फाइनल कॉल। तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ लिखेंगे फाइनल कॉल डेट सर ठीक है। तो कितने रुपए से फाइनल कॉल है 4 रुपए से, 4 रुपए से, यानी 20,000 शेयर आपने अलॉट किया और 4 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपीज आप ड्यू करोगे। पैसा रिसीव करना है, सो पैसा रिसीव करने की एंट्री आपको पता ही है, बैंक अकाउंट डेबिट तो पहले करेंगे ही, लेकिन ध्यान रखना है क्या सभी लोगों ने पैसा दिया। तो मिस्टर ए तो पहले ही बोल दिया, अपने हाथ खड़े कर दिए कि नो, वह पहला और दूसरा दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। मिस्टर जो 1000 शेयर था वो कॉल का पैसा नहीं दिया। कॉल्स का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट और सेकेंड दोनों, तो फर्स्ट में नहीं दिया तो सेकेंड भी नहीं देगा। लेकिन यहाँ एक और बंदा आ गया है, मिस्टर बी। आप देखो, who had been allotted 500 shares did not pay the final call, यानी फाइनल कॉल पे दो लोगों ने पैसा नहीं दिया है, ए और बी दोनों। सो देखो आप सभी लोग, ए के पास जो शेयर था 1000 शेयर था और बी के पास जो शेयर था वो 500 शेयर था, तो फाइनल कॉल 4 रुपए से है। तो ए से कितना लेना है हमको 4,000 रुपए और बी से लेना है 2,000, तो दोनों ही नहीं दे रहे, तो कितना पैसा नहीं मिलेगा हमको 6,000 रुपए, 6,000। सो लिखेंगे कॉल्स इन एरियर्स 6,000 हुआ। कैसे, ए के पास 1,000 शेयर है और 4 रुपीज के हिसाब से 4,000 वो नहीं पे करेगा, और बी के पास 500 शेयर है, 4 रुपीज के हिसाब से 2,000 वो नहीं देगा, तो टोटल एरियर हो गया 6,000। सो अब ड्यू कितने से किया था, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, ना लिखेंगे फाइनल कॉल, दिख रहा है यहाँ पे नीचे, फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। इसके बाद आप लोग लिख लो, नहीं दिख रहा होगा आपको, एक्सेप्ट 1500 शेयर्स, मतलब 1500 शेयर को छोड़ करके बाकी सारा पैसा मिल गया। तो अब देखो कि ड्यू कितने से दिए थे आप, 80,000 रुपए से, 80,000। सो 80,000 तुमने फर्स्ट पर ड्यू किया था, तो वही पैसा लेना था तुम्हें। अब उसमें से 6,000 नहीं मिलेगा, तो कितना मिलेगा आपको 74,000। सो देख लो आप,
कि जो बैंक से पैसा आपको मिलेगा वो तुमने 80,000 ड्यू किया था, ठीक है, और एरियर तुम्हारा जो है वो है 6,000, माइनस कर दो तो 74,000 तुमको मिलेगा बैंक से। तो वो हमने लिख दिया। अब आप लोग नोट कर लो इसको अच्छे से, और इफ यू हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट जस्ट शो योर इमोजीज रिएक्शंस कि यस सर कैन, यस सर सिंह हैज टेकन, ओके। और बाकी 3-4 लोग लिए, 5 लोग हो गए, गुड। सो अब बताइए मृत्युंजय सिंह, अनम्यूट योर माइक एंड यू से कि इज देयर एनी Yes, sir. कंफ्यूजन Good morning. solution? No, sir. No, Okay. sir. In this question, two shareholders are not making payment on separate calls, na? So that's why I have just changed the number of shareholders here. You will get the new question. And anybody else who having the problem? Ritika, Mahima, Somesh, Nisha, Anjali, Gauri Shankar, और भी जो लोग हैं नहीं दिख रहे हैं अभी हमको, हम देख लेते हैं। बाकी लोग आप ओके, आप सभी लोगों को यहाँ तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन हम लेंगे जिसमें हम कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन एरियर दोनों मिक्स करके देंगे, ठीक है, और आप लोगों को फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है। रेडी हो? से यस और नो? इज देयर एनी अदर क्लास? अभी हमारे पास 8-10 मिनट का टाइम है, एक्चुअली लेट हो गया आज हम लोगों को कनेक्ट होने में। यस बताइए शिवानी। शिवानी यस सर। हाँ बताइए, टाइम है, अगला क्लास है आप लोगों का, नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? सर 10 बजे से है। ओह, तब तो दिक्कत हो जाएगा। चलो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, आप लोग करके हमें व्हाट्सएप पे भेजेंगे, मेरे पर्सनल पे, ग्रुप में नहीं। सभी लोग, मैं क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ और उसका सलूशन बना करके हमें सभी लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सेंड करेंगे, ठीक है। सर आपको तनिष्का कब से बुला रही है? तनिष्का? यस सर। बोलो तनिष्का। सर इसमें आप फर्स्ट कॉल पे और फाइनल कॉल पे प्रीमियम तो चार्ज किए ही नहीं है। तो बेटा प्रीमियम तो सारा अलॉटमेंट पे ही मिल गया है ना। अच्छा, जो कल हम पढ़ाए थे उसमें हम हर कॉल पे प्रीमियम ऐड करवाए थे। आप क्वेश्चन पढ़ोगी जब तो लिखा होगा ऑन एप्लीकेशन इतना इंक्लूडिंग प्रीमियम, ऑन अलॉटमेंट इतना इंक्लूडिंग प्रीमियम, वो रहा होगा। और टोटल प्रीमियम जब हर कॉल का प्रीमियम जब ऐड करोगी तो टोटल प्रीमियम के इक्विवेलेंट हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आप देखोगी 20 रुपीज़ का शेयर है और 20% प्रीमियम पे इशू किया गया है, ठीक है। तो 20 रुपीज़ का शेयर 20 रुपीज़ प्रीमियम पे जब इशू किया गया है तो तुमको 24 रुपीज़ लेना है प्रीमियम ऐड करके। तो आप चेक करो, 5 रुपये एप्लीकेशन पे ले रही हो, 8 रुपये अलॉटमेंट पे, 7 रुपये फर्स्ट कॉल पे और 4 रुपये फाइनल कॉल पे, टोटल कर रही हो तो 24 आ रहा है। लेकिन हमको प्रीमियम का रिकॉर्ड अलग करना है, कैपिटल का अलग है। तो प्रीमियम किस कॉल पे है यहाँ पर मैंने मेंशन नहीं किया है। तो मैंने बताया कि जब प्रीमियम के बारे में मेंशन न किया हो कि प्रीमियम का पैसा किस कॉल के साथ इंक्लूड है, तो हमेशा प्रीमियम का पैसा अलॉटमेंट के साथ इंक्लूड होगा, ये माना जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने बताया था, इसलिए देखो 8 रुपये में 4 रुपये प्रीमियम अलग अलग कर दिए यहाँ, तो पूरा प्रीमियम तो हमको अलॉटमेंट में मिल गया। तो और दूसरी जगह से हमसे क्या मतलब है, हमको प्रीमियम के पैसे से मतलब है। अगर प्रीमियम यही 4 रुपये प्रीमियम, 1 रुपया एप्लीकेशन पे, 1 रुपया अलॉटमेंट पे, 1 रुपया फर्स्ट कॉल और 1 रुपया फाइनल कॉल पे अगर होता तो ये मेंशन किया जाएगा क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है तो हम सिर्फ अलॉटमेंट पर मानेंगे अगर प्रीमियम पे इशू है, या जैसा भी क्वेश्चन में मेंशन किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है तनिष्का? यस सर। ओके, सो हम एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, आप लोग लिख लो सर क्वेश्चन, और या तो स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका सॉल्यूशन करके मेरे पर्सनल व्हाट्सएप पे सभी लोग सेंड करोगे,
ठीक है, जस्ट आई एम गोइंग टू राइट